एडिशनल जितने भी फॉर्म है, जिन फॉर्म को देखकर आपको लगता है कि सर इस फॉर्म को हम कैसे करें, सर ये फॉर्म हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, सर इसके क्वेश्चन कैसे करें, सभी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। क्योंकि जो इंटीग्रेशन टॉपिक है, उस इंटीग्रेशन के टॉपिक से मैक्सिमम स्टूडेंट डरता है, बट आई डोंट नो कि आप लोग डरते क्यों हैं। बट आप लोग अगर डरते हैं तो उस डर को खत्म करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके इस डर को खत्म किया जाए। तो एक बार सभी लोग सेशन के लिंक को शेयर कराइए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट कनेक्ट हो सके। चलिए, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए जो भी अनाउंसमेंट है वह अनाउंसमेंट मैं आपको बता देता हूँ। माय डियर फ्रेंड, आप में से जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं, आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक पर ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक पर आपको मिलता है, अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी। एंड आइकॉनिक में जो प्लस के एडवांटेज है वे सभी एडवांटेज मिलते हैं। एडिशनल आपको क्या मिलता है? एडिशनल आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन करें बाय यूजिंग माय कोड एज अ पल्लव लाइव। जैसे ही आप पल्लव लाइव कोड यूज करते हैं, आप पल्लव लाइव टीम के मेंबर बनते हैं, जिसमें कि आप सभी स्टूडेंट को किन चीजों का एडवांटेज होता है? आप सभी स्टूडेंट डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसमें कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट का। डेली डोज कंसेप्ट, जिसके थ्रू आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं कि आप किसी भी टॉपिक का, जिस भी टॉपिक को आप चाहें उसका क्विक रिवीजन कर सकते हैं। और आपके जितने भी गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एंड ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आपको इन सभी के सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें भी आपको डाउट आते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आप सभी स्टूडेंट जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक से ज्वाइन हो जाइए बाय यूजिंग माय कोड एज अ पल्लव लाइव। एंड सर हम कैसे ज्वाइन हो सकते हैं? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड आप कर चुके हैं, आपको क्या करना है? आपको प्रेस करना है गेट ए सब्सक्रिप्शन, देन चूज योर मंथली प्लान आइदर ऑफ 12 मंथ, 18 month or 24 month, but don't forget to use my code as a Pallav Life for instant 10% discount and for the personal guidance till your selection। और इसमें आपके जो भी टेक्निकल के डाउट है, नॉन टेक के डाउट है, आप यहाँ पर सारे डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। एंड जो भी स्टूडेंट आइकॉनिक से ज्वाइन होना चाहते हैं, माय डियर, चूज योर प्लान एज एन आइकॉनिक, देन चूज योर मंथली प्लान आइदर ऑफ 12 month, 18 month or 24 month, and same don't forget to use my code as a Pallav Life for instant 10% discount and for the personal guidance till your selection and for practicing more and more question for GATE exam and ESC exam। सर अभी कौन से बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं जिसके लिए हमें अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहिए? ये डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहता है, तो आपका डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। डियर, जो भी स्टूडेंट मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए R1 बैच, सिविल ब्रांच स्टूडेंट्स के लिए R1 बैच, CSIT ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट एंड EC स्टूडेंट्स के लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच स्टार्ट होने वाला है। कब से? 6 अक्टूबर से माय डियर। यस, ये डेट नोट कर लीजिए। इस डेट से पहले आप सभी लोग कनेक्ट हो जाइए ताकि आपका कोई भी सेशन मिस ना हो और आप डे 1 से सभी सेशन का एडवांटेज ले सकें। एंड अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक होने वाला है माय डियर जल्द ही, तो आप सभी लोग प्राइस हाइक होने से पहले कनेक्ट हो जाइए, अदरवाइज आपको सेम सब्सक्रिप्शन सेम कंटेंट के लिए एक्स्ट्रा पे करना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि सर हमें एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े, तो माय डियर अभी आप सभी लोग कोड पल्लव लाइव यूज करके जल्द से जल्द जुड़ जाइए, जिससे आपको किसी को भी एक्स्ट्रा पे अभी नहीं करना होगा। चलिए स्टार्ट करें भाई, जल्दी से बताइए। टेल मी फास्ट, जल्दी से बताइए भाई सभी लोग। टेल मी, स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो अब हम इंटीग्रेशन के नए फॉर्म पर मूव कर चुके हैं और अब हम इंटीग्रेशन के नए फॉर्म के आज पूरी तरीके से उससे कंप्लीट करेंगे। और आप देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट फॉर्म है और इस फॉर्म पर आपके कितने
वेराइटी के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ओके, चलिए, तो नया फॉर्म आपका क्या है, न्यू फॉर्म आपका क्या है माय डियर? नया फॉर्म आपका है कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, या फिर आपके पास जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस पर क्या हो सर जी, लीनियर, उस पर क्या हो सर जी, स्क्वायर रूट हो, मींस, या फिर आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में हो। कोई बता सकता है भाई इसे आप किस प्रकार से पुट करेंगे? इसे आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, जल्दी से बताइए ना। अगर आप इसकी बात करें तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो जो डिनोमिनेटर में मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, ध्यान से सुनिए माय डियर, आप क्या कहेंगे सर, डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो लीनियर इक्वेशन आएगा कि नहीं? यस सर। बट मैं चाहता हूं कि अगर मैं ये जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उसका डेरिवेटिव सेम टू सेम हमारा न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो, बट क्या हमेशा ऐसा पॉसिबल है? जल्दी से बताइए, क्या हमेशा ऐसा पॉसिबल है कि आपको डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई उसका डेरिवेटिव आपको न्यूमरेटर में अवेलेबल है? नो सर, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है कि डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई उसका डेरिवेटिव हमें न्यूमरेटर में मिले। तो हम क्या करेंगे कि सर जो हमारे न्यूमरेटर में जो हमें इक्वेशन दी गई है, ध्यान से सुनिएगा, जो हमें न्यूमरेटर में इक्वेशन हमें गिवन दी गई है उस न्यूमरेटर के इक्वेशन के सेम अगर हमें लाना है तो जो डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव है उससे हम पुट करेंगे। नाउ क्या पुट करेंगे आप माय डियर? सर मैं चाहता हूं कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं, मींस दिस इज कैपिटल A dy by dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, यस ये कांस्टेंट है आपका, तो ये आप क्या चाहते हैं कि सर इसकी वैल्यू क्या है? सर इसकी वैल्यू जस्ट सेम है आपकी किसके बराबर? px प्लस ऑफ q के बराबर। तो सर इसमें a क्या है, b क्या है? सर ये वैल्यू तो हमें न्यूमरेटर में गिवन है, दिस वैल्यू इज गिवन इन न्यूमरेटर, दिस इज गिवन। सर जी ये हम फाइंड आउट कर लेंगे, ये जो है हम इसे फाइंड आउट कर लेंगे। बट सर ये a एंड b ये जो है इससे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे माय डियर? इससे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे सर जी, जो x के कोएफिशिएंट है उससे इक्वेट करेंगे, सर जो कांस्टेंट है उससे इक्वेट करेंगे, दो इक्वेशन आ जाएगी और हमारे a और b की वैल्यू आ जाएगी। सर जी कैसे, एक एग्जांपल से बता दीजिए सर। एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, लेट अस सपोज मैंने आपसे क्या कहा, px प्लस q की वैल्यू मैंने कहा डियर x माइनस 1 है, ओके यस सर। और अगर मैंने इसकी बात करी, आपका डिनोमिनेटर है लेट अस सपोज 3x² माइनस ऑफ 4x, तो आपने क्या करा सर, डिनोमिनेटर अगर मेरा इस फॉर्म में हमें दिया गया तो हमने इसका डेरिवेटिव किया तो ये कितना हो जाएगा सर, दिस इज a इंटू 6x माइनस ऑफ 4 प्लस ऑफ व्हाट सर जी b। बस फिर हमने क्या किया सर, a के कोएफिशिएंट इसकी बात करें तो दिस इज x माइनस 1 एज इट इज, दिस इज 6ax प्लस ऑफ b माइनस ऑफ 4a। अब आपने क्या करा सर, अब मैं इक्वेट कर दूंगा, आपने इक्वेट किया b माइनस 4a को किसके बराबर सर जी, -1 के बराबर, मींस b माइनस 4a इज इक्वल टू व्हाट सर जी, -1। और आपका x का कोएफिशिएंट अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर चाहिए तो सर मेरे जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट है वो भी सेम होना चाहिए और सर जो कांस्टेंट है वो भी सेम होना चाहिए, मींस 6 से a की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए सर जी, x का कोएफिशिएंट कितना है 1 के बराबर। तो यहां से आपके a की वैल्यू b आ जाएगी और जैसे ही आपकी a की वैल्यू आई आप यहां पर पुट कर देंगे, आपकी b की वैल्यू b आ जाएगी, क्योंकि सर दो इक्वेशन दो अननोन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज b इज इक्वल टू 1/3। बस आपका ये काम हुआ। आप जो है, अब आपने क्या कहा कि सर जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव हमें न्यूमरेटर में मिल जाएगा, हाँ या ना? जल्दी से बताइए, समझे आप कि हम ऐसे ही क्यों पुट कर रहे हैं? अरे आप इसका टेंशन मत लो, अभी आपको समझाएंगे, आपके क्वेश्चंस की जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे आपको A to Z सारी चीजें समझ आ जाएगी, आप इसके लिए वरी मत होइए, आप सारे क्वेश्चन आप खुद ही कर पाएंगे, आपको इसका मैं प्रॉमिस करता हूँ।
पहले तो ये बताओ, ये कंसेप्ट समझ आया कि क्यों हम डिनोमिनेटर को पुट कर रहे हैं? जल्दी से बताइए। क्योंकि सर हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव अगर करेंगे तो लीनियर आएगा, और अगर क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव हमारा लीनियर आ रहा है तो बस वो उसका फॉर्म अलग है, उसका फॉर्म सेम में कन्वर्ट करने के लिए हमारे जो न्यूमरेटर की वैल्यू उसके बराबर फॉर्म में ले आएंगे, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देते हैं, आपको चीजें समझ आ जाएगी। लेट अस सपोज आपके पास क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन ऑफ x minus 1 into dx divided by 3x square minus of 4x plus of 3। चलिए करिए तो भाई। लास्ट 90 सेकेंड, जल्दी से करिए। लास्ट 70 सेकेंड। लास्ट 40 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए टाइम्स अप, टाइम्स अप। कैसे करें भाई? आपने क्या कहा कि सर मैंने पुट किया कि सर दिस 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 3, इसकी वैल्यू आपने कही कि सर मैंने इस वैल्यू को पुट किया, और जैसे ही आपने कहा कि सर मैं इस वैल्यू को पुट करता हूं t, तो जैसे ही आपने इससे पुट किया तो ये वैल्यू आपकी क्या आ गई? सर ये मेरी वैल्यू आ गई 6x माइनस ऑफ 4 dx इज इक्वल टू व्हाट? सर दिस वैल्यू इज dx इज इक्वल टू dt। यार अब मुझे बताइए, आपकी वैल्यू 6x माइनस 4 dx इक्वल टू dt आपके न्यूमरेटर में है क्या? सर जी नहीं है। बट आप चाहते तो न्यूमरेटर में वही है। हाँ सर मैं चाहता तो न्यूमरेटर में यही हूं कि मुझे क्या मिले? सर जी मुझे न्यूमरेटर में मिल जाए 6x माइनस 4 dx, ताकि मैं उसकी वैल्यू को dt रखता, डिनोमिनेटर में t आ जाता, मैं इंटीग्रेट कर देता। तो आपने क्या कहा कि सर हमें चाहिए क्या? इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में चाहिए, और जो न्यूमरेटर की टर्म है उससे हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपने पहले इसकी वैल्यू निकाली, तो आपने क्या कहा? सर जी अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इससे मैं पुट करता हूँ a dy by dx ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना हो गया सर जी? 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ b, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? सर जी x माइनस में। यस और नो? कि जो हमें न्यूमरेटर में गिवन है मैं उसके बराबर लेकर आ जाता हूं, बराबर लेकर आ गया तो मेरा काम हो जाएगा। जैसे ही आपने इससे किया, दिस क्वांटिटी इज कम आउट टू बी हाउ मच? दिस इज a, दिस वैल्यू इज 6x माइनस ऑफ 4
प्लस ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो यहां से अगर आप बात करेंगे दिस इज 6ax प्लस ऑफ बी माइनस ऑफ 4a इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब आपने क्या कहा सर जी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मुझे इक्वल चाहिए, और अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के वैल्यू इक्वल चाहिए, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि x का कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट है, क्योंकि सर x का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट ये जो टर्म है, अगर ये इक्वल हो गई तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होगी, और वे इक्वल हो सकती है किससे? आपके जो कांस्टेंट है a एंड b उसकी वैल्यू के हिसाब से। तो आपने क्या करा सर जी, 6a की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए सर जी? x का कोएफिशिएंट यानी कि 1 मींस a की वैल्यू कितनी आ गई 1/6, और आपका जो कांस्टेंट है b माइनस ऑफ 4a इसकी वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए सर जी? b माइनस 4a इसकी वैल्यू होना चाहिए -1 के बराबर। जैसे आपने इसे इक्वेट किया, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी, this is b minus 4a, the value of is 4, the value of a is 1/6 is equals to -1, this is 2 2 is 4, this is 2 3 is 6, this value is come out to be 2/3, this is -1, b the value of b is come out to be how much -1/3। अरे जल्दी से बताओ भैया आया कि नहीं, यस और नो। अच्छा यहां से अगर आप इसकी बात करते हैं, अच्छा ये -1/3, ओके यस सर। अब आप क्या करिए, बस ये वैल्यूज को उठाइए और इन वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। यस और नो सर जी कैसे? आपने क्या करा कि सर यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये वैल्यू था इंटीग्रेशन, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी सर जी a प्लस बी के फॉर्म में देखे तो द वैल्यू ऑफ a इज 1/6, डेरिवेटिव कितना था इसका सर जी 6x माइनस 4। ये देखिए x माइनस 1 को आप किस फॉर्म में पुट कर सकते हैं सर जी? इस फॉर्म में। तो दिस इज 6x माइनस 4 माइनस 1/3, यस सर, इनटू व्हाट सर जी? इनटू dx डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी इज 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 3। अब आप क्या कर दीजिए सर जी? सेपरेट कर दीजिए। आइए आइए, जैसे ही आपने इससे सेपरेट किया, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 1/6, दिस वैल्यू इज 6x माइनस 4, दिस इज 6x माइनस 4 dx डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4 dx डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 3 minus of this value is come out to be -1/3, this is -1/3 dx divided by how much? This value is 3x square minus of 4x plus of 3। भैया अब इससे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं कि नहीं? जल्दी से बताइए, अब आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं कि नहीं? अरे बोलिए हाँ या ना। यस सर, अब हम इसे डेफिनेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये चीजें अब आपको मैं पूरी बता चुका हूं। आपने क्या करा सर जी? मैं अब पुट कर दूंगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इससे आपने पुट किया कितना सर जी? t। इससे करते हैं हम पहले, इससे आपने पुट किया t, तो आपकी वैल्यू कितनी होगी सर जी? 6x माइनस 4 dx इज इक्वल टू व्हाट सर जी? dt। यस सर, यही तो क्वांटिटी हमारे न्यूमरेटर में जो कि हम चाहते थे। बस अब आपने क्या करा, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 1/6, दिस इज इंटीग्रेशन 6x माइनस 4 dx, दिस वैल्यू इज dt डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, दिस इज t। तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई? दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 1/6 log t। द वैल्यू ऑफ t कितनी होगी सर जी? द वैल्यू ऑफ t इज 1/6 log the value of t is 3x square minus of 4x plus 3। ओके सर जी, अब हमारे लिए प्रॉब्लम कौन है सर? अब हमारे लिए प्रॉब्लम ये है, ये तो हमने आसानी से इंटीग्रेट कर दिया। अब हमारे लिए इससे अगर इंटीग्रेट कर दिया तो पूरा के पूरा क्वेश्चन सॉल्व। अब इसे कैसे करें? आपको बताया गया था कि जब भी आपके डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, विदाउट रूट आए चाहे विद रूट आए, आप उससे किस में कन्वर्ट करेंगे सर? उससे हम कन्वर्ट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसके फॉर्म में। तो आपने क्या करा सर जी? एक काम कीजिए, इसमें से सबसे पहले आप अगर इसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे
सर सबसे पहले तो इसका कोएफिशिएंट 1 कीजिए। तो आपने क्या करा कि सर जी हम इससे सॉल्व करते हैं, तो आपने कहा 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 3 इससे करना है। तो आपने क्या करा सर जी, सबसे पहले 3 हमने कॉमन लिया, दिस वैल्यू इज x स्क्वायर माइनस 4/3 इंटू एक्स प्लस 1। ओके सर, अब आपने क्या कहा, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 3, दिस इज ए स्क्वायर माइनस 2ab की अगर मैं बात करूं तो मुझे बताओ तो भाई यहाँ से 2ab पता चल रहा है कि नहीं। तो आपने क्या कहा सर, a तो हमें पता चल गया, दिस इज 2, तो b कितना होगा आपका सर, द वैल्यू ऑफ b इज नथिंग बट व्हाट सर जी, द वैल्यू ऑफ b इज 2/3। तो ये हो गया आपका b, तो ये आपका कितना हो गया सर जी, दिस वैल्यू इज माइनस ऑफ 2 इंटू 2/3 इंटू एक्स, तो ये हो गया 2, दिस इज a, दिस इज योर b। तो अब आप क्या करेंगे, b स्क्वायर ऐड करेंगे, b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपने क्या करा सर जी, दिस इज 4/9 ऐड किया, 4/9 सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 1। बस भाई अब देखिए आपका फॉर्म कन्वर्ट हो चुका है, दिस इज 3, ये वैल्यू, इसलिए आप क्या लिख सकते हैं सर, दिस होल क्वांटिटी कैन बी रिटन एज x माइनस 2/3 द होल स्क्वायर। और ये वैल्यू की बात करें तो दिस क्वांटिटी इज सर जी 5/9। अगर आप 5/9 की बात करें तो आपने इससे √5/3 द होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। जल्दी से बताओ यार, 5/9 को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं? यस सर, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू अगर आप इसकी बात करें तो ये पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, दिस इज माइनस 1/3 एंड दिस वैल्यू इज dx डिवाइडेड बाय दिस इज, ये होल क्वांटिटी क्या होगी सर जी, दिस 3, ये जो 3 था हमने इससे ले लिया बाहर, दिस होल क्वांटिटी इज x माइनस 2/3 द होल स्क्वायर प्लस √5/3 द होल स्क्वायर। मुझे बताइए फॉर्मूला याद है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का? अरे बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला याद है? जल्दी से बोलिए। ये जो वैल्यू थी इससे एज इट इज, पहली वाली टर्म हमने एज इट इज लिख दी, 1/6 लॉग क्या था भाई, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, यही था ना? जल्दी से बताइए, यही था? यस सर। इसकी अगर मैं बात करूं तो दिस वैल्यू इज माइनस 1/9 और ये वैल्यू क्या होती है सर, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज नथिंग बट 1/a tan इनवर्स x y है। तो बस वैल्यू रख दो भाई, दिस इज 1/√5/3 tan इनवर्स x माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय √5/3 प्लस ऑफ व्हाट सर जी, प्लस ऑफ c, एंड दिस इज योर आंसर। एंड माय डियर, मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि सर जी ये तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो गया है। भैया कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं है। आपके पास जो है गेट एग्जाम में आप देखिए, आपको दो दो चीजें एक ही क्वेश्चंस के थ्रू मैंने आपको समझा दी। आपको ये वाला फॉर्म भी समझ आ गया, आपको ये वाला फॉर्म भी समझ आ गया। आप ये देखिए कि आपको किस लेवल के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, इस लेवल के कि आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। अब यार ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को देखकर उससे फाइट करना चाहते हैं या फिर क्वेश्चन को देखकर भागना चाहते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप भाई भागना चाहते हैं तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आप जो है देखकर क्वेश्चन को भागते रहिए कि भैया हमसे नहीं बनेगा, हमसे नहीं बनेगा। और अगर आप खुद ही अपने ऊपर भरोसा नहीं करेंगे फिर तो भाई क्वेश्चन होने से रहा। हाँ या ना? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। मैं तो आपको इससे भी ज्यादा टफ के लेवल की तरफ ले जाना चाह रहा था ताकि आप सभी लोग, बट मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स को इसमें किसी भी प्रकार से इंटरेस्ट आ नहीं रहा है कि सर ज्यादा टफ हो रहा है, ज्यादा टफ हो रहा है, कमेंट कर रहे हैं। यार अगर आप लोग क्वेश्चन को देखकर डरेंगे तो यार फिर कुछ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर यार डिपेंड आप पे करता है कि आप जो है किस लेवल से प्रिपरेशन चाहते हैं। अगर आप भी वही चाहते हैं कि सर हमारे साथ यहाँ पर एंटरटेनमेंट करो, ओके एंटरटेनमेंट करो, आप भी बस टाइम पास कर दो, तो भैया ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यार आप लोग अगर अच्छा लेवल चाहते हैं तो आपको उस लेवल के क्वेश्चंस करने भी तो पड़ेंगे। सिर्फ कंसेप्ट कंसेप्ट बता दूं, उस लेवल के क्वेश्चन ना करें तो फिर कैसे इंप्रूवमेंट होगा? ओके चलिए चलिए चलिए, एक क्वेश्चन और देते हैं। यार इस टाइप के क्वेश्चन से ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इस टाइप के वही अगर आप करते रहेंगे x⁴n x dx, उस टाइप के क्वेश्चन आप बैठ के करते रहिएगा।
चलिए करिए तो भाई, इससे ट्राई करिए थोड़ा सा। ये टाइम इसलिए लग रहा है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ही लेंदी है, ये बात सही है। बस आप क्वेश्चन के फॉर्म कन्वर्ट कर दो, फिर इस टाइप के फॉर्म के क्वेश्चन आप देखिए। मुझे बताइए सभी लोग एक बार रुकिए, एक बार सभी लोग पेन ड्रॉप कीजिए यहाँ पर। मुझे बताइए यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था कि नहीं, जल्दी से बताइए। यहाँ पर आकर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था ना, यस और नो? फिर तो आपके हमने इस फॉर्म पे बहुत क्वेश्चन कर चुके, बट आपको पूरा सॉल्व कराना तो जरूरी है ना। आप सेम इस तरीके से इसे भी आप फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, जैसे ही फॉर्म में कन्वर्ट होगा फिर तो सेम प्रोसीजर है भाई सभी का, बट उसे फॉर्म में कन्वर्ट करना तो सीखिए। चलिए लास्ट 30 सेकेंड। चलिए यार, क्वेश्चन सॉल्व होना ना होना अपनी जगह, बट ये बताओ ये वाला कंसेप्ट समझ आया कि नहीं? अब देखिए, अगर बहुत सारे स्टूडेंट ये मान के चलते कि सर इसके लिए क्वाड्रेटिक ही गिवन हो तभी कर सकते, ना 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 ना, आपको इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। देखिए आपको इस टाइप के क्वेश्चंस कहीं मिलेंगे भी नहीं, क्यों? क्योंकि भाई सामने वाले को भी तो पता होना चाहिए। इससे कैसे करेंगे? आपने क्या करा, सर जी ये दिया गया है 2 5 और ये हमें हर जगह 5 5 5, तो इससे सिंगल एंगल में इससे भी कन्वर्ट कर लें, क्या कहते हो? दिस वैल्यू इज 2 times of this is sin phi, this is cos phi, minus of cos phi divided by what? Divided by 6 minus cos square phi minus of 4 sin phi डी फाइव। ओके सर, अगर यार यहां से देखे तो cos फाई कॉमन आ रहा है आपका? हाँ सर, cos फाई हमारा कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया सर जी दिस। इससे हम क्या कर देते, cos स्क्वायर फाई को 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई कर दें। अरे कर सकते हैं कि नहीं? अब बात ये उठती है कि सर जी करना क्यों है? अरे भैया इसलिए करना है क्योंकि आपको डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है, cos फाई डी फाई, और cos फाई किसका डेरिवेटिव है सर जी? sin फाई का। काम हो जाएगा सर। मींस आपने इससे क्या लिख दिया, 2 sin फाई माइनस 1, दिस इज cos फाई डी फाई डिवाइडेड बाय, सिंप्लीफाई करिए, दिस वैल्यू इज 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर फाई माइनस ऑफ 4 sin फाई प्लस ऑफ 5। सर जी इससे क्या फायदा हुआ है सब चीजों से? मेरे लाल इससे आपका जो आप चाहते थे वो आपको मिल जा रहा है। क्या सर जी? साइन फाई को अब हम पुट कर देंगे क्या सर जी? साइन फाई को हमने जैसे ही टी पुट किया, साइन फाई का डेरिवेटिव क्या होगा सर जी? कॉस फाई डी फाई, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी सर जी? डी टी के बराबर। और जैसे ही ये वैल्यू डी टी के बराबर हुई, अब आप देखिए ये वैल्यू क्या हो चुकी है सर? दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन फाई कितना हो गया सर जी? टी माइनस 1
cos phi d phi कितना हो गया सर जी, cos phi d phi is dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। मुझे बताइए आपका पहला वाला फॉर्म आ गया कि नहीं? अरे बताइए आपका पहला वाला फॉर्म आ गया या नहीं? यस सर, हमारा पहला वाला फॉर्म आ चुका है। मींस डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, न्यूमरेटर में हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई है? सर लीनियर इक्वेशन। अब आप क्या करेंगे? बस अब बाकी आपको एक क्वेश्चन मेन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन आपका यहीं तक था, फिर जो है वो तो सिर्फ उसे सॉल्व कर रहे हैं। क्या करेंगे आप? सर जी इसके केस में हम करते हैं जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में आपका कितना आ रहा है? वेट अ सेकंड, दिस इज वेट दिस इज 2 sin phi। ओके, अगर हमें इसकी, अच्छा यार ये हो जाएगा 4 हो जाएगा यार, ये 2 तो पहले से था, तो फिर आप यहाँ पर 2 से इंटू करेंगे, दिस वैल्यू इज 4 sin phi, तो ये वैल्यू हो जाएगी 40। अब आप क्या करेंगे? सर जी हमारा जो न्यूमरेटर है उससे हम क्या पुट करेंगे? सर जी वी विल पुट न्यूमरेटर एज व्हाट? ए डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट? सर जी डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। चलिए भाई वैल्यू पुट कीजिए, दिस वैल्यू इज 4t minus 1 is equals to this value is 2 times of the value अभी this is a d by dt, this is 2t minus of 4 plus of b। बस सर अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, दिस इज 4t minus of 1 is equals to 2at plus of b minus 4a। अब मुझे बताइए अब आप क्या करेंगे? सर मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना है, और अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना है तो आप क्या कहेंगे? सर ये द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल, ये जो है ये दोनों वैल्यूज बराबर होना चाहिए, और ये जो वैल्यू है b माइनस 4 है इसकी वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? -1 के बराबर, तभी तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होगा। पार्शियल फ्रैक्शन में भी तो इसी टाइप के कंसेप्ट यूज करते हैं। तो आपने क्या करा सर जी, 2a की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? सर जी 4 के बराबर, एंड b माइनस 4a की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? b माइनस 4a की वैल्यू बराबर होना चाहिए -1 के बराबर। करो तो यार यहाँ से सिंप्लीफाई, तो यहाँ से आपकी आ रही है द वैल्यू ऑफ a इज कम आउट टू बी 2, और यहाँ से फिर आपकी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर जी द वैल्यू ऑफ b इज 7। चलो भाई ए बी की वैल्यू आ गई, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ए बी की वैल्यू आई, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस आपको इसमें समझना क्या था कि सर कैसे हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। बस भाई अब तो आपका क्वेश्चन सिंपल हो गया। आपने क्या कहा? दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, रखो भाई न्यूमरेटर को आपने क्या रख दिया? सर जी इस फॉर्म में पुट करना है हमें। किसके फॉर्म में? सर जी इस फॉर्म में। करो 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 करो, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? सर जी दिस इज a 2t माइनस ऑफ 4 प्लस b डिवाइडेड इंटू dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर माइनस ऑफ 4t प्लस 5। यही था, एक बार चेक कर लो, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, टी स्क्वायर माइनस ऑफ 4t प्लस ऑफ 5। यस सर, तो जैसे ही आपने a की वैल्यू रखी, आपकी वैल्यू कितनी हो गई? सर दिस इज 2 इंटू 2t माइनस 4 प्लस ऑफ 7 डिवाइडेड बाय व्हाट? टी स्क्वायर माइनस ऑफ 4t प्लस ऑफ 5 dx। अब आप क्या करेंगे? सर जी सेपरेट कर दो, सेपरेट कर दो। डेरिवेटिव हमारे पास न्यूमरेटर में मिल चुका है, तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ, दिस इज 2t minus of 4 dt divided by this value as a t square minus of 4t plus of 5, and यहाँ पर कितना आ रहा है भाई? This value is plus of 7 times, oh this is not dx, this is dt, this is dt divided by t square minus of 4t plus of 5। ओके सर, अब हमने क्या कहा? सर जी अब तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं। कर सकते हो कि नहीं भाई? यस सर। इसकी अगर मैं बात करूं तो आपने क्या करा? सर जी इससे मैं कन्वर्ट कर दूंगा किसमें? टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में। तो आइए भाई इससे देखते हैं। तो दिस वैल्यू इज सेम एज इट इज, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ, दिस इज 2t माइनस ऑफ 4, दिस वैल्यू इज dt डिवाइडेड बाय व्हाट? t स्क्वायर माइनस ऑफ 4t प्लस ऑफ 5।
जल्दी से बताइए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस वैल्यू इज प्लस ऑफ 7, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय दिस इज a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू a इंटू b कितना होगा यार यहाँ पे सर जी 2 प्लस, तो आपने 2 का स्क्वायर ऐड किया, दिस इज प्लस 4 माइनस 4 प्लस 5, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई है सर जी, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ integration 2t minus of 4 dt divided by this quantity t square minus of 4t plus of 5 plus of 7 times this value is dt divided by, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यार टेल मी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर दिस होल वैल्यू इज t minus 2 the whole square plus 1। अब मुझे बताओ भाई सॉल्व हुआ क्वेश्चन, हैप्पी बर्थडे भवानी जी, हैप्पी बर्थडे। आप लाइफ में जो आप चाहते हैं आपको वो सारी चीजें मिले, जो भी आपके सपने, आपके सभी सपने पूरे हों, बट एक चीज ध्यान रखना लाइफ में कि आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप कभी मेहनत में पीछे ना हटे और आपके जो भी लाइफ में सपने हैं आपके सभी सपने पूरे हों। ओके, बस आप मेहनत करते रहिएगा, जो भी आपने सपने देखे हैं वह सपने आपके सभी साकार होंगे। ओके चलिए, अब अगर मैं आपसे इसकी बात करूं सो दिस वैल्यू इज, इससे हमने कहा सर इससे मैं मान लेता हूं y, ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू y। जैसे ही आपने इससे y का, दिस वैल्यू इज 2t माइनस ऑफ 4 dt इज इक्वल टू dy। ये लो भाई, तो ये आपकी ओवरऑल वैल्यू क्या हो चुकी है सर, दिस वैल्यू इज 2 टाइम्स ऑफ dy डिवाइडेड बाय y। और यहां पर आपने क्या कहा सर, इधर मैं मान लेता हूं इसके लिए t माइनस 2 इज इक्वल टू u, तो dt इज इक्वल टू व्हाट सर जी, dt इज इक्वल टू du। तो ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस ऑफ 7 टाइम्स du डिवाइडेड बाय u स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे बताओ भैया क्या ये टफ है इंटीग्रेशन, जल्दी से बताइए क्या ये इंटीग्रेशन टफ है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। दिस वैल्यू इज 2 टाइम्स ऑफ log y प्लस ऑफ दिस वैल्यू 7 इंटू 1 अपॉन, अगर आप इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा सर जी नथिंग बट 10 इनवर्स ऑफ u प्लस सी। बस भैया अब आपको क्या करना है, फाइनली ये जो t की वैल्यू है इससे आप रखिएगा u, और t की वैल्यू आपकी कितनी थी भाई सर, मैंने t माना था sin फाइव, तो ये पुट कर दीजिए, आपको बस इसका आंसर फाइव के फॉर्म में आप लेकर आ जाएंगे, आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। जल्दी से बताइए समझ गए, फाइनली बस आपको वैल्यू पुट करना है, समझे कि नहीं, कभी किए आपने इस टाइप के क्वेश्चन, इतने फॉर्म के, इस टफ फॉर्म के, इस लेवल के क्वेश्चंस, जल्दी से बताइए। चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं भाई, नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, और जिन्होंने किए हैं तो भैया क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय 2e टू द पावर 2x प्लस ऑफ 3e टू द पावर x प्लस 1। जल्दी से करिए भाई।
सर मान लीजिए कि गेट में ऐसा आइडिया नहीं आया तो सिंपल पहले वाले मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। हाँ, आप जिस भी वे से चाहें आप कर सकते हैं भाई, एक क्वेश्चन को एक तरीका नहीं है, बट आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और सभी फॉर्म पर अगर आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा किए हुए हैं तो आपको आसानी से क्लियर रहेगा कि भाई किस क्वेश्चन को किस मेथड से करना है। चलिए भैया जल्दी से बताइए। dx divided by 2 e to the power 2x plus 3 e to the power x, जल्दी से बताइए। चलिए अगर मैं इसकी बात करूं, आपने डायरेक्ट सोचा कि सर मैं e टू द पावर 2x को अगर मैं सर e टू द पावर x को t रख देता हूं तो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, बट यार उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है क्या? बताओ, डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है क्या? नहीं है सर। तो आपने क्या करा कि सर एक काम करते हैं, e टू द पावर 2x हम कॉमन लेते हैं। जैसे ही आपने e टू द पावर 2x कॉमन लिया, ये कितना आ गया dx, दिस इज e टू द पावर 2x, दिस वैल्यू इज 2 प्लस 3 e टू द पावर माइनस ऑफ x प्लस e टू द पावर माइनस ऑफ 2x, यही होगा। हाँ सर, इससे आपने न्यूमरेटर में पहुंचा दिया और इससे आप लिख सकते हैं सर e टू द पावर माइनस ऑफ x इंटू e टू द पावर माइनस ऑफ x dx डिवाइडेड बाय this is e to the power minus of x, this quantity can be written as e to the power minus of x the whole square plus 3 e to the power minus of x plus of 2। यार अब पुट करो, यार अब पुट करो e to the power minus x को t, जैसे ही आपने e to the power minus x को t पुट किया, आपकी वैल्यू क्या होगी? माइनस ऑफ e to the power minus of x dx is equals to what? सर जी is equals to dt। और आपका ये जो क्वेश्चन था, ये फॉर्म जो आपको दिख रहा था किस में कन्वर्ट हो गया? सर दिस इज माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x, क्या था सर जी t, और आपका e टू द पावर माइनस ऑफ dx, इसकी वैल्यू क्या है सर जी? माइनस ऑफ dt, ये माइनस हमने इसीलिए लगाया, इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय दिस इज t स्क्वायर प्लस ऑफ 3t प्लस ऑफ 2। बस भाई अब आपने क्या करा, अब तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा सर। क्या करना है भाई, जल्दी से बताइए क्या करेंगे? सर जी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, न्यूमरेटर में हमें कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। बस सर अब तो आपने करा टी स्क्वायर प्लस ऑफ 3t प्लस 2, इसका सर जी दिस इज, इससे आपने क्या करा सर? इससे लिख दीजिए a dy by dx प्लस ऑफ b इज इक्वल टू व्हाट? सर दिस वैल्यू इज इक्वल टू, आपने क्या करा सर? इससे अगर मैं t के फॉर्म में मान लेता हूं कि सर दिस क्वांटिटी एज व्हाट? सर जी दिस क्वांटिटी मुझे चाहिए, दिस इज माइनस ऑफ t, क्योंकि सर न्यूमरेटर में तो हमें माइनस ऑफ t ही है। तो जैसे आपने इसे डेरिवेट किया, करो तो यार डेरिवेट, दिस इज dx by dt, वेरिएबल चेंज कर लिया ना हमने। दिस इज a, this value is 2t plus of this is 3 plus of b is equals to what? Is equals to minus t। चलो भाई this value is 2a into t plus of 3a plus of b is equals to what? Is equals to minus t। तो आपने क्या करा सर? हम t का कोएफिशिएंट हम इक्वेट करेंगे, तो t का कोएफिशिएंट क्या है? 2a is equals to -1, a की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2। ओके सर, और 3a प्लस बी की वैल्यू क्या होना चाहिए सर? 3a प्लस बी की वैल्यू कुछ नहीं दी, मतलब क्या होना चाहिए सर जी? 0 होना चाहिए। मींस b की वैल्यू कितनी होना चाहिए? माइनस ऑफ 3a, यानी कि आपका b कितना होना चाहिए सर जी? नथिंग बट -3/2।
जल्दी से बताओ भैया, हाँ या ना, बोलो 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 बोलो। बस अब तो आपका क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गया। एक बार बता दो यार, बता दो था क्या। दिस वैल्यू इज माइनस ऑफ टी डी टी डिवाइडेड बाय दिस इज टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, टी स्क्वायर प्लस ऑफ 3t प्लस ऑफ 2। तो आपकी न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी होगी, माइनस ऑफ टी डी टी। अगर आप माइनस ऑफ टी की बात करें तो वो वैल्यू होगी सर जी ए यानी -1/2 in the bracket, this is 2t plus 3 and this value is plus of b, the value of b is -3/2 divided by what sir ji, this is into dt divided by this quantity is t square plus 3t plus 2। सर b की वैल्यू कितनी प्लस आ रही है, लेट मी चेक माय डियर। अच्छा a की वैल्यू -1/2 है, सॉरी फ्रॉम माय साइड। ये जैसे ही आप रखेंगे -3 इंटू a/2 -1/2, यस यस माय डियर, दिस इज +3/2। थैंक यू सो मच क्रिस जी, थैंक यू सो मच। बस अब आपने क्या करा सर जी, अब तो इससे हम सेपरेट कर देते हैं। तो दिस वैल्यू इज -1/2, दिस इज 2t प्लस ऑफ 3 dt divided by how much, divided by t square plus of 3t plus of 2 plus of 3/2 in the bracket integration, this is dt divided by t square plus of 3t plus of 2। हो गया भाई अलग अलग, जल्दी से बताइए। और दोनों के इंटीग्रेशन आपको पता है? यस सर, मुझे दोनों के इंटीग्रेशन पता है। आपने क्या कहा सर जी, अगर मैं इससे y मान लूं तो आपने क्या कहा सर जी, ये किसकी वैल्यू है सर जी, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, dy। हाँ है ना, यस सर। इससे अगर मैं आपसे कन्वर्ट करने की कहता हूं, आपने कहा सर ये तो हो जाएगा, इससे कन्वर्ट करो तो यार टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 को। चलो इससे कन्वर्ट करते हैं। तो आपने क्या कहा सर, दिस इज टी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कितना हो गया सर जी, 3/2। तो आपने क्या करा, 9/4 ऐड किया, 9/4 सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 2। So this whole value can be written as t plus 3/2 the whole square and this value is -1/4। यही हो रहा है, means what, this is t plus 3/2 the whole square -1/2 का whole square। चलो भाई रख दो इस वैल्यू को, this value can be written as -1/2, this is integration of dy by y and this value is plus 3/2, this is dt divided by this quantity can be written as t plus 3/2 the whole square -1/2। बस भाई अब आप क्या कहेंगे, अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसकी अगर मैं बात करूं 1/2 द होल स्क्वायर, सॉरी अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस वैल्यू इज -1/2। जल्दी से बताइए ये क्या होगा सर, दिस वैल्यू इज log y प्लस ऑफ 3/2 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, दिस इज 1/a। a की वैल्यू कितनी है सर जी, 1/2। दिस इज log this quantity is 1/2a, तो this value is 2, this value is 1/2a log this value is t plus 3/2 x minus a value is 1/2 डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन t plus 3/2 प्लस 1/2 प्लस c। ये आपका क्या हो गया सर जी, आंसर। बस फाइनली आप t की वैल्यू उठाइए और t की वैल्यू पुट कर दीजिए, हाँ या ना, जल्दी से बताओ भैया, यस और नो, टेल मी, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भाई सभी लोग। यस सर, चलिए 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं, आप लोग इससे ट्राई करिएगा। अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो भाई हम तो यहाँ पर बैठे ही हैं आपको करवाने के लिए। क्या कहते हो?
This is integration of x dx divided by root over x square plus of 6x plus of 10. And the next question is integration of 3x plus 1 dx divided by what? Divided by root over 5 minus of 2x minus of x square. ओके, चलिए ये दो क्वेश्चन आप सभी लोग ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे बनते तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनते तो कोई बात नहीं, हम आपको करवा देंगे। ओके, चलिए चलिए। एंड माय डियर, आप में से जो भी स्टूडेंट गेट एग्जाम एंड ईएससी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीरियस है, माय डियर, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। और जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं भाई, एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी करिए। और जो भी स्टूडेंट अभी तक अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक से नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं पल्लव लाइफ से, तो आप सभी लोग जुड़ जाइए ताकि आप लोग डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली डूज, कंसेप्ट, इन सभी चीजों पर वर्क कर सके, क्योंकि ये सारी चीजें मस्ट है यार एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आपको क्या लगता है बिना प्रैक्टिस के आप एग्जाम निकाल लोगे? कुछ स्टूडेंट तो ये जो आज चीजें पढ़ाई उससे पहली बार देखेंगे, यस, कुछ अभी देख रहे हैं, कुछ स्टूडेंट रिकॉर्डिंग में देखेंगे, इससे बाद में देखेंगे, बट कुछ ने तो इससे पहली बार देखा होगा। और भैया अगर पहली बार अभी इससे देख रहे हो तो हो गया ऐसे में तो एग्जाम क्रैक। और अगर आप चाहते हो कि सर इसी टाइप के क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस के लिए भी मिलते रहे, हमें सर सारी चीजें होती रहे, तो माय डियर ज्वाइन पल्लव लाइव। ओके, यस, तो सभी लोग पल्लव लाइव से कनेक्ट हो जाइए बाय यूजिंग माय कोड एज अ पल्लव लाइव, ताकि आप पल्लव लाइव से कनेक्ट हो सकें। एंड आप सभी लोग जो है, जो भी ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी लोग टारगेट ईएससी प्रीलिम्स 2022 से कनेक्ट हो सकते हैं, जहां पर अगर आप इस बैच की बात करें जिसमें सौरभ पांडे सर, उमा शंकर सर, अमन राज सर, हैदर सर एंड रजत जौहरी सर आपके ईएससी के जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट के साथ डील कर रहे हैं, तो आप सभी लोग जल्द से जल्द कनेक्ट हो जाइए बाय यूजिंग माय कोड एज अ पल्लव लाइव। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल। अब मिलते हैं हम कितने पर? 4 PM पर, जिसमें कि हम किस पर डील करेंगे? इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड पर। किस पर डील करने वाले हैं माय डियर? इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड पर। ओके, चलिए 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 गाइस, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।